नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मिसेस कोठारी एक अनोखी प्रेम कहानी का भाग 2। तो आप लोगों को यह भाग कैसा लगता है वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैशन डिज़ाइनिंग की ज़िद। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। करुणा के जाने के बाद रीना रिया के कमरे में आती है और उसे डांट लगाती है। रिया, दिमाग खराब हो गया है तेरा। तुझे थोड़ी भी समझदारी है कि नहीं? जब देखो तब पैसा पैसा। क्या ज़रूरत थी तुझे करुणा दीदी के पास वैसा बोलने की? अब वह अगर यह सारी बातें अपने रिश्तेदारों के सामने बोलेंगी तो? ओफो मम्मी, आप बेकार में मुझे डांट रही हैं। मैंने तो बस मजाक में बोला था ताकि मैं उनसे पीछा छुड़ा सकूं। रिया अपनी माँ को सफाई देती हुई बोलती है। ऐसी बातें मजाक में बोली जाती हैं, रीना बोलती है। तब रिया अपनी माँ से इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लेने को बोलती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तब रिया की माँ रिया से जाकर दरवाज़ा खोलने को बोलती है। लगता है तेरे पापा आ गए। रिया जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर रिया के पिताजी थे। रिया बेटा, ज़रा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। रिया के पिता घर के अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए रिया से बोलते हैं। जी पापा, अभी लाई। रिया इतना बोलकर रसोई की ओर चली जाती है। तभी रीना बाहर आती है और सोफे पर बैठती हुई बोलती है, आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? ठीक रहा रीना, रिया के पापा सुस्ताते हुए बोलते हैं। तभी रिया पानी लेकर आती है। ये लीजिए पापा, पानी। पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, रिया अपने पिताजी से मुस्कुराते हुए बोलती है। रिया के पिताजी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, वो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एडमिशन की बात बोली थी ना आपको? रिया हिचकिचाते हुए अपने पिता से बोलती है। रिया के पिता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं और रिया को समझाते हैं कि वो जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती है वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। फिर भी वह कोशिश करेंगे अगर कहीं से कुछ जुगाड़ हो सके तो। रिया अपने पिता की बात सुनकर खुशी से उछलने लगती है। थैंक यू पापा, और इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी रीना बोलती है, लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इसकी जिद पूरी करने के लिए आप क्या कुछ भी करेंगे? शांत हो जाओ रीना, मैं देखता हूँ क्या करना है। चलो मेरा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, रिया के पिता उसकी माँ से कहते हैं। ठीक है जी, अभी लगाती हूँ। रीना खाना लगाने रसोई में चली जाती है। रिया के पिता हेमंत लाल पेशे से एक बैंक में कर्मचारी है और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। वह एक सरल स्वभाव के ईमानदार व्यक्ति है। और दूसरी ओर रिया स्वभाव से ज़िद्दी है। वह खूबसूरत तो है और अपनी खूबसूरती पर उसे नाज भी है। उसे शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना और हमेशा सज संवर कर रहना बहुत पसंद है, जिससे कि आसपास रहने वाले हमेशा उसकी तारीफ करते रहें। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने की वजह से बहुत बार उसके महंगे महंगे ड्रेसेस और कॉस्मेटिक्स खरीदने की इच्छा अधूरी रह जाती है। इस वजह से वह पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। उसे लगता है पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है। रिया का ऐसा मानना है कि अगर इंसान के पास ढेर सारे पैसे हैं तो वह दुनिया की कोई भी खुशी खरीद सकता है। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण रिया और हेमंत ने रिया की हर ज़रूरत पूरी की है, पर उसके महंगे महंगे शौक के आगे वे दोनों लाचार हो जाते हैं। रिया के माता पिता चाहते हैं कि वह किसी अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सरकारी नौकरी की तैयारी करे और किसी सरकारी बैंक में नौकरी ले ले, पर इसके विपरीत रिया किसी महंगे इंस्टीट्यूट से फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती है, जो कि उसके माता पिता के बस के बाहर की बात है। रिया की माँ उसे हमेशा समझाती है कि जितनी चादर है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए, पर रिया पर उसका कोई असर नहीं होता। क्या रिया का सपना पूरा होगा? रिया के पिता कहाँ से पैसे जुगाड़ करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के अगले भाग के साथ, जो कि आएगी अगले रविवार शाम 7 बजे। धन्यवाद।